आज हम वेब यूज़र इंटरफेस का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि वेब यूज़र इंटरफेस की वजह से एक यूज़र रिमोट सर्वर के कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। ओके, अब इसके कुछ पॉइंट्स समझते हैं जिसके मदद से आपको इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा गहराई में जानकारी मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि इट एक्सेप्ट्स द इनपुट एंड प्रोवाइड्स आउटपुट एज वेब पेज। इसका मतलब ये है कि ये इनपुट एक्सेप्ट करता है तुमसे और तुम्हें आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज तुमने क्रोम के होम पेज को कंसिडर किया, तो अगर सपोज तुमने कुछ क्वेरी टाइप की वहाँ पे या कुछ टाइप किया, कोई वर्ड वगैरह टाइप किया और सर्च दबाया, तो तुमने यहाँ पे क्या किया, उसको इनपुट दिया, राइट। और इनपुट देने के बाद कुछ सेकंड्स के बाद तुम्हें वो आउटपुट देगा और आउटपुट में वो तुम्हें क्या देगा, एक वेब पेज देगा जिसमें जो भी तुमने इनपुट दिया है उस इनपुट के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने इनपुट में डॉग टाइप किया तो आउटपुट में तुम्हें जो वेब पेज मिलेगा उसके ऊपर डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उसके ऊपर डॉग्स के पिक्चर्स होंगे, काइंड ऑफ दैट स्टफ। तो पहला लाइन ये कहता है। दूसरा लाइन ये कहता है कि इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर यूज़र के लिए वेब यूज़र इंटरफेस बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। इंसानी दिमाग को कंसिडर करके ही वेब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया जाता है। जो भी वेब यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करता है उसको पता होता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक इंसान को पसंद है, उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसानी दिमाग को इरिटेट कर सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें उन लोगों को पता होती है और इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही एक वेब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज तुमने क्रोम के होम ब्राउज़र को अगेन कंसिडर किया तो वहाँ पे एक सर्च बार तो होता ही है, बट जो सर्च का जो ऑप्शन होता है, जो सर्च का बटन होता है जिसके ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना रहता है, तो वो बटन उस सर्च बार के बाजू में ही क्यों रहता है, क्योंकि जिसने भी वो उसे बनाया है उसको ये पता है कि अगर सपोज उस छोटे मैग्नीफाइंग ग्लास वाले आइकन को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं और रखा गया तो इट कैन बी इरिटेटिंग फॉर अ यूज़र। लोगों को वो ढूंढते बैठना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए उस आइकन को उस सर्च बार के बाजू में ही रखा गया है, फॉर द ईज ऑफ द यूज़र या फॉर द कंफर्ट ऑफ द यूज़र, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इट कैन बी कस्टमाइज्ड एज पर द रेंज ऑफ ऑडियंस। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके की ऑडियंस है। कुछ ऑडियंस का टेस्ट अलग है, कुछ ऑडियंस की लैंग्वेजेस अलग है, कुछ ऑडियंस का रिलीजन अलग है, ठीक है। अगर सपोज लेट्स से लैंग्वेजेस को अगर हमने कंसिडर किया तो किसी को बस हिंदी आती है, किसी को बस मराठी आती है, किसी को बस इंग्लिश आती है, तो किसी को बस कोई अलग ही लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हर एक ऑडियंस के रेंज के हिसाब से एक वेब यूज़र इंटरफेस को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मुझे सिर्फ मराठी आती है तो मैं उस वेब यूज़र इंटरफेस को बस मराठी में कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। बस मेरे लिए वो जो जो भी लिखा हुआ होगा वो सारी की सारी चीज़ें मराठी में होगी, तो मैंने उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज एक ही ऐसा एलिमेंट है, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ट भी हो सकता है, मेरा टेस्ट अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मुझे ब्लैक थीम पसंद है तो मैं सेटिंग्स में जाके ब्लैक थीम ये ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ और मेरा जो वेब यूज़र इंटरफेस है वो पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा, काइंड ऑफ दैट स्टफ। तो बेसिकली हर एक इंसान अपने हिसाब से वेब यूजर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकता है। फोर्थ पॉइंट के ऊपर जंप करता है, विच सेज दैट इट प्रोवाइड्स नेविगेशन एनवायरनमेंट वेयर यूजर्स मूव्स बिटवीन पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है, इन द सेम वे जो हमारा वेब यूजर इंटरफेस है वो नेविगेशन एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है। नेविगेशन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? नेविगेशन एनवायरनमेंट का मतलब एक यूजर पेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू पेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन पे मूव करता रहता है, काइंड ऑफ दैट स्टफ। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर जंप करता है, विच सेज दैट कि इट इज एक्सेसिबल एनी टाइम एंड एनीवेयर विद इंटरनेट कनेक्शन। इसका मतलब तुम लोग को पता ही होगा, ये कभी भी एक्सेसिबल है और किसी भी लोकेशन पे एक्सेसिबल है, बस एक कंडीशन पे, दैट इज इंटरनेट की अवेलेबिलिटी तुम्हारे लैपटॉप पे या तुम्हारे कंप्यूटर में होनी चाहिए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।